सीधे बैठना। क्या कर रहे हो बज़मी? इन बेचारे कबूतरों को। अरे ये बेचारे नहीं है, दिन भर मेरे घर के ओटे पर गंदगी करते रहते हैं। एक काम करो, अपने घर की छत पर एक बोर्ड लगा दो। कैसा बोर्ड? कबूतरों, यहाँ टट्टी करना मना है। चुप बैठो, आज छोड़ूंगा नहीं इन्हें। नहीं यार, कबूतर बहुत मासूम परिंदा है और एक बार तो इसने रसूल खुदा की जान भी बचाई है। रसूल अल्लाह की जान? हाँ, हिजरत के दौरान गारे सौर में। तुम लोगों को ये सब कैसे पता? अरे हम लोगों का कम से कम थोड़ा बहुत मजहब की तरफ रुझान है। तुम तो बिल्कुल ला मजहब हो। मुसलमान हो लेकिन सिर्फ नाम के। बस करो, लेक्चर मत दो। चलो तुम लोग कहते हो तो नहीं मारता, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ूंगा आज। किसे? अरे वो सामने बुढ़ऊ को देख रहे हो? बुढ़ऊ? अभी वो रहबर चाचा है। अरे काहे का रहबर, इनका बस चले तो अच्छे अच्छों को रास्ता बुला दे। अरे यार, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे जब भी मेरे पास से गुजरते हैं मुंह मुंह बुदबुदाते रहते हैं, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे मुझे बला बोलते हैं, उस्ताद बज़मी को बला बोलते हैं। अब देखो ये बला इनकी जिंदगी में वो खला पैदा करेगी कि जिंदगी भर बिलबिलाते फिरेंगे। अबे नहीं यार, कहीं जोर से लगा गई तो मरा जाएगा। अरे मरने दो। हाय मर गया। किस कमबख्त ने मुझे मारा? कमबख्त नहीं चचा, ये बला है जो आज तुम्हारे सर पर सवार है। अरे कमबख्त मारे, तेरी ये शरारत है? अरे खुदा तुझे गारत करे, तुझे मौत आए। अरे पहले तुम्हें आएगी, वैसे भी एक पैर कब्र में लटकाए हुए हो। अरे मर्दूद, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि बुजुर्गों से किस तरह पेश आया जाता है। न जाने किस मनहूस गड़ी तू पैदा हुआ है। ठहर जा, अभी जाकर तेरे अब्बा से शिकायत करता हूँ मैं। हाँ जाइए, जी भरकर शिकायत कर लीजिएगा। वैसे भी मेरे अब्बा के बाद जो शिकायतों वाला रजिस्टर है ना, भर चुका है। अब उसमें कोई नई शिकायत दर्ज नहीं होती है। हाँ ठहर जा, जाता हूँ अभी तेरे अब्बा के पास। यार, उस बेचारे बूढ़े को मारकर तुम्हें क्या मिला? कलेजे की ठंडक। कलेजा ठंडा हो गया यार आज। अब इस ठंडे कलेजे को गर्मा गर्म चाय से गरमाना चाहिए। चल सलमान, चाय मंगा। चाय? जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। यार तुम्हारा तो सदा का रोना है, और ये सदा का पकड़ मुश्ताक। मेरे पास 3 रुपए है। अरे यार 3 रुपए में कहीं 3 कप चाय आएगी? कम से कम 15 रुपए चाहिए। अरे एक पैकेट बिस्किट भी मंगा लेंगे। मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हो गया जुगाड़, बकरा आ रहा है। बकरा? हाँ सामने देखो, दड़ियल और उसका भाई आ रहा है। दड़ियल, हाँ जरा बात सुनो। मेरा नाम अनवर है और... अरे छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है। बज़मी नाम है मेरा, लेकिन कोई अपनी बज़्म में मुझे बैठने तक नहीं देता। बज़्म में बैठने के लिए बज़्म के आदाब भी आने चाहिए, और तुम तो एक नंबर का लोफर हूँ, यही कहना चाहते हो ना? चलो इसी बात पे एक 20 का नोट निकालो। क्यों? अरे क्यों क्या, चाय पीनी है भाई हमको। मेरे पास नहीं है। अरे तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, अपनी जेब से दे दो। फिर? अरे वो जो हाथ में कटोरे की जगह गल्ले की पेटी लेकर कौमी और फलाई कामों के नाम पर भीख मांगते हो ना, उसमें से दे दो। ए बज़्मी, ज़बान संभालो। नहीं शाकार, हम अपनों पर हाथ नहीं उठाते। ना जाने कब इमाम इन्हें तौफीक दे दे और ये राह रास्त पर आ जाए। बज़्मी भाई, ये भीख नहीं, चंदा है जो मौला के चाहने वाले अपनी मर्जी से देते हैं। ये पैसा हमारे पास कौम की अमानत है और हम इसमें खयानत नहीं करते। अरे रहने दो, सब पता है मुझको। 20 जमा करते हो, 10 खर्च करते हो, बाकी के 10 हजम कर जाते हो। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, वरना हम तो जो जमा हो गया सो हो गया, जो कम पड़ा वो अपनी जेब से लगाकर फलाई और कौमी कामों में खर्च करते हैं। इमाम की विलादत की खुशी का जश्न मनाते हैं। काश तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाते। मुझे बख्शो, कौम का दर्द और इमाम की मोहब्बत मेरे दिल में है। मैं ये सब ढोंग और दिखावे का कायल नहीं हूँ। नहीं हो तो इंशाअल्लाह एक दिन हो जाओगे। कौन करेगा मुझे कायल? तुम करोगे? चले जाओ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। कोट पतलून पहनकर मुल्लागिरी करते फिरते हो, दड़ियल कहीं के। देखो, दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाना, ये सुन्नत रसूल है। अरे जाओ ना बाबा, मेरा बाप मुझे नहीं समझा सका, तुम समझाओगे? हाँ, तुम्हें तो अब मौला ही समझाएंगे।
चलो शाकर। चलो होटल में चलो। मुख्तार भाई, सिर्फ आप जैसे शरीफ और इमाम के चाहने वाले की औलाद है इसलिए छोड़ दिया मैंने, वरना खुदा की कसम इसी छड़ी से उसे मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ दिया होता। रहबर भाई, बज़मी ने जो आपके साथ में बदतमीजी की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं मुख्तार भाई, भला आप क्यों माफी मांगे? मैं आपसे ये नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपको ये कहने आया हूँ कि उस नालायक बज़मी को समझाइए, उसे सुधारिए। अब तो उसे मौला ही सुधार सकते हैं, और सच कहूं तो उसका कसूर भी नहीं। पैदा होने के साल भर बाद ही वहां का साया उसके सर से उठ गया। और आपको क्या समझाना कि माँ की गोद ही बच्चे की पहली दरसगाह होती है, जहाँ से वो दीन जानता है, अच्छे अखलाक और अब्दार सीखता है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा, चंदे के लिए आए, आप जो भी दे सकें। अरे क्यों नहीं बेटा, ये लो। शुक्रिया चाचा आप हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं। कौमी और फलाही कामों में तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये लो। बस चाचा, आप बुजुर्गों की दुआ साथ है तो हम फलाही और कौमी कामों के साथ साथ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी का जश्न भी बना लेते हैं। शुक्रिया चाचा। शुक्रिया कहकर हमें शर्मिंदा मत करो बेटा, मौला तुम्हें और तौफीक दे। खुदा हाफिज़ चाचा। खुदा हाफिज़। खुदा। मुख्तार भाई, एक ये बच्चे हैं, आपके पड़ोसी भी तो रहते हैं। अरे बज़मी इनसे ही कुछ सीख ले। देखो इनको कैसे सुबह सवेरे उठकर दुआए अहद पढ़ते हैं, और मुख्तार भाई ऐसे लहजे और ऐसे बहर में पढ़ते हैं कि दिलो दिमाग पुरसुकून हो जाता है। और हम दुनियावी उलझनों से निकलकर मौला की नूरानी बारगाह में पहुंच जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैं बज़मी के लिए हर मजलिस, हर इमाम बाड़े, हर नमाज के बाद मैं यही दुआ करता हूं कि या अल्लाह, मेरे बेटे बज़मी को नेक हिदायत दे, सिराते मुस्तकीम पर चला और सदा मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते में गामजन रख। या इमाम ज़माना, मेरे मौला और रहबर, आप ही कोई ऐसी सूरत निकालिए कि मेरा बेटा बज़मी राह रास्त पर आ जाए। आप ही निकालिए कोई सूरत, आप ही कोई सूरत निकालिए। आप ही कोई सूरत निकालिए कि मेरा बेटा राह रास्त पर आ जाए। या इमाम ज़माना, मेरे मौला रहबर। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मैं कुछ कहता हुआ। या अल्लाह मेरी मदद कर। या मौला, या मेरे रहबर, कुछ रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا. اس مشکل گھڑی میں انور میری مدد کر سکتا. ہاں انور میری مدد کر سکتا. أرضك طوعا وتمتعه فيها انور طويلا. بیٹا انور، انور بیٹا
بیٹا دروازہ کھولو. انور 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 بیٹا اسے بچا لو, اسے خدا کے لیے اسے بچا لو. کسے بچا لو چچا؟ کیا ہوا بیٹا بزمی, کیا ہوا بزمی کو؟ بیٹا اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اسے بچا لو, خدا کے لیے اسے بچا لو. آپ فکر مت کرو چچا, چلیے جلدی چلیے. ہاں چلو چلو. بزمی بزمی کیا ہو رہا ہے بزمی؟ کہاں درد ہے بزمی؟ چچا چچا اسے ہسپتال لے جانا ہوگا. اسپتال؟ جی ادھر پاس میں ہی ڈاکٹر یاور کا نرسنگ ہوم ہے. چلیے اسے لے جاتے ہیں, چلیے چلو چلو بزمی آؤ, اٹھو, تھوڑی ہمت کرو بزمی, اٹھو. چلو مولا صاحب ٹھیک کر دیں گے, آ جاؤ, چلو ہمت کرو تھوڑی سی, چلو آ جاؤ, آ جاؤ. یہاں آپ ایڈوانس جمع کیجئے تو ہی ہم اسے ایڈمٹ کر سکتے ہیں. جمع کر دیں گے, آپ اس کا علاج تو شروع کیجئے. جو فرسٹ ایڈ دینی تھی وہ ہم نے اسے دے دی, اب بغیر ایڈمیشن کے ہم اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ایمرجنسی کیس ہے. اسپتالوں میں ایمرجنسی کیس ہی آتے ہیں, اور ویسے بھی پیسوں کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب بہت سخت ہیں. ارے کب آئیں گے آپ کے ڈاکٹر صاحب؟ کب سے کہہ رہا ہوں کہ 1000 روپے آپ لے لیجئے, لیکن آپ ہے کہ 10,000 کے پیچھے پڑے ہوئے. دیکھیے میری نوکری کا سوال ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا بات ہے رشید؟ سر یہ صرف 1000 روپے دے رہے ہیں ایڈوانس کے. اب اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس اس وقت, تو کہاں سے لاؤں؟ دیکھیے چیخنے چلانے سے یا جذباتی ہونے سے بات نہیں بنتی. ہم نے فرسٹ ایڈ کر دی ہے, اب آپ اسے کسی سرکاری اسپتال لے جائیں. ڈاکٹر صاحب مہربانی کر کے اسے ایڈمٹ کر لیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں پیسے جمع کروا دوں گا. لیکن آدھا گھنٹہ مطلب آدھا گھنٹہ. رشید. جی سر. ایمرجنسی وارڈ, آپ میرے ساتھ آئیے. بھائی جان آپ نے ڈاکٹر سے وعدہ تو کر لیا, لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گھر میں تو ہمارے پاس صرف 1500 روپے ہی ہیں. شاکار, الماری میں جو چندے کے پیسے جمع ہیں وہ اور چندے کی پیٹی بھی لے آؤ, جاؤ. لیکن بھائی جان فلاحی اور قومی کاموں کے لیے جمع کیا ہوا چندہ ہے نا, یہ بھی ہمارے قوم کا فرض ہے. لیکن بھائی جان 15 شعبان نزدیک ہے, انہی پیسوں میں سے جو بچتا ہے اس سے ہم ہر سال امام زمانے کی ولادت کی خوشی کا جشن مناتے ہیں. اس کی فکر مت کرو, مولا کا جشن مناتے ہیں نا, وہی کوئی راہ ہموار کرے گا. فی الحال تم جلدی جاؤ, ورنہ یہ پیسے کے پجاری بزمی کو کوئی عادت چیر پھاڑ کر کہیں سڑک پہ نہ پھینک دے. جاؤ. ٹھیک ہے بھائی جان. اور ہاں, جاتے جاتے مشتاق اور سلمان کو بھی خبر دے دینا. جی بھائی. جاؤ جلدی جاؤ. دیکھیے کیس بہت نازک ہو گیا ہے, اپینڈکس لیک کر چکا ہے, اور اگر پھٹ گیا تو زہر. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا مت کہیے, میرے بچے کو بچا لیجئے. دیکھیے فوراً آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن؟ ہاں رشید. جی سر. تم ان سے فارم وغیرہ سائن کروا لو, اور ہاں آپ 10,000 روپے اور آپریشن کے لیے جمع کروا لیجیے. 10,000 روپے اور؟ نادے علی یا مولا میرے بچے کو بچا لیجئے. چچا آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ مولا سب ٹھیک کر دیں گے. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صاحب میرا بچہ کیسا ہے؟ میں نے اپنا کام تو کر دیا, اب اسے دعا کی ضرورت ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ بے ہوش ہے, اپینڈکس ہم نے وقت پر نکال لیا, لیکن آپریشن ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا.
يا وسيع الحسن والخلف الهجاء أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها بزمی ابا کیا ہو گیا تھا مجھ کو؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ تو انور نے تمہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا، ورنہ انور نے؟ ہاں یہ دعاؤں کی آواز بیٹا اسی کی ہے، وہ رہبر چاچا اور تمہارے سارے دوست تمہارے صحت یابی کے لیے دعائے توسل پڑھ رہے ہیں۔ اوہ میرے مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے بیٹھیے۔ کیسے ہو بزمی؟ اچھا ہوں، بس تھوڑی سی بلوزگی ہے۔ وہ اینستھیزیا کا اثر ہے۔ وہ تو اچھا ہے کہ وقت تو تمہارا آپریشن ہو گیا، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ آپریشن؟ ہاں، تمہارے اپینڈیسائٹس کا ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑا۔ لیکن پیسے؟ ابا بیٹے تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اس وقت تم ذرا بھی فکر مت کرو، تمہارے دوستوں نے پیسے دے دیے ہیں۔ دوستوں نے؟ کس نے ابا؟ بیٹے تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ نہیں بتائیے نا ابا۔ بیٹے انور نے سال بھر جو فلاحی کاموں کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا، وہ سارا چندہ اس نے تمہاری جان بچانے کے لیے خرچ کر دیا۔ کیا؟ اور جو اس میں سے بچ جاتا تھا اس سے وہ جشن ولادت امام زمانہ کیا کرتا تھا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ باہر ریسپشن پہ جو پیٹی پڑی ہے وہ چندے کی پیٹی ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب۔ ٹھیک ہے، اچھا چلتا ہوں، وقت پر دوائیاں دیتے رہنا۔ انور نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اتنی بڑی کہ زندگی بھر میں اس کا قرض نہیں اتار سکوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بزمی آپ کیسے ہو؟ اچھا ہوں، بلکہ زندہ ہوں، تمہاری مہربانیوں کی وجہ سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مولا کا کرم تھا، میں تو ان کے لیے ایک ذریعہ بنا۔ نہیں بزمی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ اب تم مجھے گنہگار کر رہے ہو۔ رہبر چچا، میں نے آپ کو بھی بہت ستایا، بڑی بدتمیزیاں کی آپ کے ساتھ، مجھے معاف کر دیجیے۔ نہیں بیٹا، تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، یہی بہت ہے۔ بزمی اس وقت تم کچھ مت سوچو۔ کیسے کچھ نہ سوچو؟ میں نے تمہیں اتنا ستایا، برا بھلا کا مذاق اڑایا تمہارا، اور تم نے میری جان بچائی۔
मुझे नई जिंदगी बख्शी। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। नई जिंदगी भी उसी ने तुम्हें बख्शी है, इमाम जमाना के सदके में। अब अगर तुम शुक्र अदा करना चाहते हो तो माजी को भूल जाओ और इस नई जिंदगी को नेक और अच्छे काम के लिए वक्फ कर दो। क्या मैं तुम्हारे जैसा बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकते? क्या मैं इस उम्र में भी इल्म हासिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। मुझे देखो, मैं आज भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और तुम्हें पता है बज़मी, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि जो शख्स इल्म के लिए निकलता है, फरिश्ते उसकी राह में अपने पर बिछा देते हैं। तुम कितनी अच्छी बातें करते हो अनवर। नियत साफ और अकीदा कामिल हो तो बातें खुद ब खुद अच्छी निकलती हैं। चलो, इस वक्त तुम ज्यादा टेंशन मत लो, आराम करो। लेकिन अनवर, अब मौला के जश्न का क्या होगा? सारे पैसे तो अस्पताल की फीस में चले गए। कहा ना, तुम टेंशन मत लो। हमने पैसे एक नेक मसरफ के लिए खर्च किए हैं। और रहा जश्न का सवाल, तो मेरा ये अकीदा है कि जिसकी राह में खर्च किए हैं वो ही कोई जरिया बनाएंगे। मौला से यही दुआ है कि मुझे जल्द से एहतियात कर दे, ताकि मैं जश्न के कामों में तुम्हारी मदद कर सकूं। इलाही आमीन। शाकार, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। भाईजान, सिर्फ 2 दिन बचे हैं जश्न के लिए। अब तक कोई इंतजाम नहीं हो सका। शाकार, हमने पैसे एक नेक जज्बे के तहत अच्छे मसरफ में खर्च किए हैं, इसलिए मेरा दिल पुरसुकून है और दिमाग कहता है कि कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बात अकीदे की है, एतकाद की है। दिल में अकीदा पुख्ता हो तो दिमाग मुस्तकबिल की निशानदेही करता है। अनवर भाई, आओ आओ। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे क्यों इतने लटके हुए हैं? अनवर भाई, हमने हत्तल इम्कान कोशिश की, पर कुछ नहीं हो सका। मेरी अम्मी ने जब ये सुना कि इस साल जश्न नहीं होगा, तो वो रो पड़ी। और क्या? और उन्होंने अपना ये सोने का कंगन तुम्हें देने के लिए दिया है कि तुम इसे बेचकर जश्न के अखराजात पूरे करो। मेरे अब्बू का तो तुम्हें पता है, चल नहीं पाते, इसलिए हर महीने व्हील चेयर के लिए पैसे जमा कर रहे थे। ये उन्होंने दिए। मुझे माफ कर दो अनवर भाई, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मौला के जश्न में दुश्वारियां मेरी वजह से आ रही। नहीं बज़मी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी वजह से हमें एक नया जोश, एक नई उमंग जाग उठी है। आप ही बताइए अब हम क्या करें? जिन लोग से चंदा ले चुके हैं उनके पास दोबारा जा नहीं सकते, और हमारी बस्ती में जो साहिब हस्ती हैं वो दुनियावी मस्ती में मस्त हैं, इसलिए दीन के कामों में आगे नहीं आते, वरना ये परेशानी आती ही नहीं। आओ हम सब मिलकर बारगाह इमाम में इल्तिजा करते हैं कि वह हमारी मुश्किलों को आसान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्या। डॉक्टर, ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्हें इमाम से कितनी अकीदत है। ये अपना सब कुछ उन पर न्यौछावर करने को तैयार है, और तुम तो मौला के सदके में साहिब हैसियत हो। तुम दीन और दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या जिंदगी बचाना सिर्फ उन बच्चों का फर्ज था?
क्या जश्न विलादत इमाम जमाना का एहतमाम करना सिर्फ उन बच्चों का फर्ज है? फिर तुम्हारी पहचान क्या है? शिया? तुम तो शिया भी नहीं, सिर्फ खुदगर्ज हो, खुदगर्ज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। मैं इस वक्त अपने किसी मरीज के घर नहीं आया हूं, बल्कि उस बारगाह में आया हूं जहां इमाम के चाहने वाले रहते हैं। हम कुछ समझे नहीं। बच्चों, तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी शिया हूं, लेकिन शिया होने का हक अदा नहीं कर रहा था। तुम लोगों का जज्बा देखकर मुझे भी यह लगा कि दीन के लिए मेरा भी कुछ फर्ज है, और वही फर्ज मुझे यहां खींच लाया है। यह हमारी खुशकिस्मती है डॉक्टर साहब। बारगाह इमाम में कोई खुशकिस्मत या बदकिस्मत नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ये चंदे की पेटी खाली है, और खाली पेटी अच्छी नहीं लगती। हम अपने बच्चों की सालगिरह पर तो हजारों रुपए फूंक देते हैं, फिर ये तो मौला की विलादत का जश्न है, इसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। ये 50,000 रुपए की हकीर रकम है। 25,000 रुपए फलाही कामों के लिए और 25,000 रुपए मेरी तरफ से मौला के नजर में। डॉक्टर साहब, अगर आप जैसे हमारे कौम के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन मौला की विलादत की जश्न की खुशी में हमारी मदद करें तो हमारी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम गरीबों का ही जज्बा देखिए ना। मुश्ताक की अम्मी ने अपने हाथों के कंगन उतार कर मौला की विलादत की खुशी का जश्न मनाने के लिए दिए। हम तुम्हारी अम्मी का ये कंगन मौला को हदिया करके मौला की तरफ से उन्हें वापस करते हैं, क्योंकि मौला ने गैब से इंतजाम कर दिया है। और सलमान, तुम्हारे अब्बू ने अब तक जो व्हील चेयर के लिए पैसे जमा किए थे वो हम इस चंदे की पेटी में डाल देते हैं, और ये ऐलान करते हैं कि जश्न के दिन एसोसिएशन ऑफ शियाज यूथ की जानिब से उन्हें एक व्हील चेयर डोनेट की जाएगी। अल्लाह तुम नौजवानों को और तौफीक दे। जब मांगेंगे, जब मांगेंगे